हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में होगा क्या पता है कि आउटपुट आपका इनपुट पे डिपेंडेंट है, प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंडेंट है। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट मैं बोल दे रहा हूं, आप आराम से नोट कर सकते हो। इन केस ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट। क्लियर? नेक्स्ट वन, कोई मेमोरी एलिमेंट नहीं होगा आपके पास, ठीक, कोई स्टोरिंग एलिमेंट नहीं होगा, उसी का सेम मीनिंग है, नो मेमोरी एलिमेंट नो स्टोरिंग एलिमेंट। एंड थर्ड पॉइंट इज नो एनी फीडबैक एलिमेंट, उसी को बोल सकते हैं मेमोरी एलिमेंट, और नो एनी फीडबैक पाथ। क्लियर इतना? तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। जब हम आपको कॉम्बिनेशनल सर्किट्स पढ़ाएंगे तो सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, और सीक्वेंशियल पढ़ाएंगे तो दोनों में रिलेटिव कंपैरिजन हो जाएगा। क्लियर बेटा? ओके, अभी हम पढ़ने वाले हैं half adder. What does a half adder do? Obviously it's performing addition. What does it is doing? What does the half adder do? It performs addition. आगे और प्रिसाइसली लिख रहा हूं मैं, it performs 1 bit binary addition. क्लियर? ये क्या परफॉर्म कर रहा है? 1 बिट बाइनरी एडिशन। सो 1 बिट बाइनरी एडिशन देख लेते हैं एक बार हम। 0 प्लस 0 को मैं ऐड करता हूं फर्स्ट केस पे, 0 प्लस 1 को ऐड करता हूं, और 0 प्लस 1 को ऐड करना इज सेम एज 1 प्लस 0 को ऐड करना। कम्यूटेटिव लॉ ऑलवेज फॉलोज, मतलब एडिशन फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ ऑलवेज। और हमने किया 1 प्लस 1। बाइनरी में हम 2 नहीं लिख सकते बेटा, 2 लिखने के लिए हमें 1 0 लिखना पड़ता है। तो 1 0 का मतलब है 0 इज द सम एंड 1 इज द कैरी। लेट्स सी लाइक दिस, 0 प्लस 0 इज द 0 सम बट नो एनी कैरी। 0 सम बट नो एनी कैरी। आगे देखो, 0 प्लस 1 इज 1 सम बट नो कैरी। ऑब्वियसली इट्स राइट, सिंपल टू अंडरस्टैंड, बहुत ही सिंपल है ना, बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम है, बट इतना तो एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं आपसे। 1 प्लस 1 इज 2 विच इज इक्वल टू 0 सम एंड 1 कैरी जनरेटेड। क्लियर बेटा? ओके, अब लेट्स स्टार्ट विद द ब्लॉक डायग्राम, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना सर्किट डायग्राम क्या होगा। तो अभी हमने जस्ट इमेजिन किया कि भाई ये हमारा ब्लॉक डायग्राम ऑफ हाफ एडर सर्किट है। ओके, हाफ एडर में हमारे पास 2 इनपुट होता है, लेकिन वो 2 इनपुट को आप बिट बाय बिट ऐड करते हो। एंड डू रिमेंबर दैट पॉइंट, हाफ एडर परफॉर्म 1 बिट बाइनरी एडिशन। हमने लिया इनपुट बेटा x और y, आउटपुट हमारा सम है एंड कैरी है। क्लियर? अब मैं पिन कॉन्फ़िगरेशन को फोकस करते हुए ऐसा लिख रहा हूं, 1 एंड 0। मतलब ये जो है ना आपका, वो MSB इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, पिन कॉन्फ़िगरेशन को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। एंड 0 का मतलब है LSB। और ये जो आपका हाफ एडर है ना, वो मैथमेटिकली ये परफॉर्म कर रहा है बेटा x प्लस y। ठीक, y प्लस x भी तो सेम होगा ना, इसलिए यहां पे इस पर्टिकुलर सर्किट में MSB LSB का एज सच सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन जब हम अपकमिंग सिलेबस में सब ट्रैक्टर पढ़ रहे होंगे और फिर काउंटर पढ़ेंगे तो वहां पे MSB LSB का सिग्निफिकेंस है। क्योंकि देखो, मैं प्रूव भी कर सकता हूं 5 प्लस 2 जो भी आएगा इट इज सेम एज 2 प्लस 5, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हो गया अभी इतना, सम आ गया, कैरी आ गया। सम को आप शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन वाइज S लिखिए, कैरी को शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन वाइज C लिखिए। सिंपल ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल, इनपुट क्या है बेटा आपका XY, आउटपुट है आपका सम एंड कैरी। टोटल पॉसिबिलिटी ऑफ XY 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। क्लियर? अभी हमने ये आपको देखो यहां पे बता दिया, तो हमें टाइम नहीं लगेगा, हम फटाफट आउटपुट की वैल्यूज को फिल कर सकते हैं। 0 प्लस 0 इज 0 सम नो कैरी, 0 प्लस 1 इज 1 सम नो कैरी, 1 plus 0 is 1 sum no carry, 1 plus 1 is 0 sum and 1 carry। क्लियर? प्रॉब्लम नहीं है ना। और नेक्स्ट वन हम एसओपी पढ़ चुके हैं। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि सम कब कब वन आ रहा है। ऐसे खुद से पूछो आप कि सम कब कब वन आ रहा है, तो आप बोलोगे सर ये वाला वन इज वैलिड
when we are having x0 and y1. सर ये वाला 1 is coming when x is 1 and y is 0, मतलब x y बार. तो दो पॉसिबिलिटी है सब, है ना. आप म्यूचुअल एक्सक्लूसिव टर्म्स भी बोल सकते हो. सो सम का एक्सप्रेशन कितना आ गया, x बार y प्लस x y बार. क्लियर. वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव टर्म्स जो मैंने बोला था ना, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलोगे तो और एक्यूरेट हो जाएगा. तभी दो प्रोबेबिलिटी को बेटा आप ऐड कर सकते हो. तो मैथ्स का भी कंसेप्ट आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज मैथ्स इज यूनिवर्सल, एवरीवेयर आई कैन अप्लाई, नो प्रॉब्लम. कैरी देखो बेटा एक बार 1 आ रहा है. अगर कैरी एक बार 1 आ रहा है तो वो एक्स वाई के लिए 1 आ रहा है. फिनिश्ड. ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है, क्या मैं इसको ऑपरेटर के सेंस में लिख सकता हूं? तो आप बोलोगे यस सर, दैट इज एक्स एक्स ओआर वाई और ये एक्स वाई. हम क्विक वे में सर्किट को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं. इसका सर्किट इंप्लीमेंटेशन शॉर्ट भी है और इनिशियल टाइम पे नीडेड भी है. XOR गेट से पास करोगे एक्स वाई को तो आप डिजाइन कर लिए सम, एंड एक्स वाई को मल्टीप्लाई करोगे, इट मींस एंड गेट से पास करोगे तो बन जाएगा बेटा आपका कैरी. ठीक. नेक्स्ट टेक्निकल वर्ड्स बुक में दिया हुआ है, वो भी मैं एक बार डिस्क्राइब कर देता हूं, फिर आगे प्रोसीड करेंगे. लाइक आप क्या कर रहे हो पता है, यू आर एडिंग x प्लस वाई एंड इट इज जनरेटिंग सम एंड कैरी ऑल्सो. पहले मैं लिंक करता हूं कि मैं क्या बताना चाहता हूं. यू नो हम बचपन में डिवीजन करते थे. डिवीजन अब कहां करते हैं इन जनरल, इंजीनियर्स है, यू साइंटिफिक कैलकुलेटर और वर्चुअल कैलकुलेटर, इसलिए मैं बोला बचपन की बात कर दिया. ठीक. तो अगर आप डिवाइड करोगे तो बोलोगे सर ये डिविजर है, ये डिविडेंड है, ये कोशेंट है, रिमाइंडर है, तो चीजें यहां पे भी तो होनी चाहिए ना मैथमेटिकली. सो in that case x is augment, x is augment and y is addend. ओके, तो ये हो गया अभी. ठीक है. इन कंटिन्यूएशन विद दिस वन, लेट मी डिजाइन हाफ एडर सर्किट यूजिंग NAND. सी, हाफ एडर circuit is secreting shortcut representation using a universal logic gate, but this time we are using NAND as a universal logic gate. Let's design now. हमें चाहिए sum, हमें चाहिए carry. Do remember a point बेटा, आप अपने दिमाग पे एक पॉइंट बिठा लो. वो पॉइंट ये है कि हम 4 नंबर ऑफ NAND गेट से हम एक्सक्लूसिव और गेट डिजाइन कर सकते हैं. और अपकमिंग टाइम पे मैं डिस्कशन भी करूंगा इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनी फंक्शन और लॉजिक गेट यूजिंग NAND. ओके. ये पैटर्न ऑफ कनेक्शन भी याद रख लो. ठीक. और ये याद रख लो कि 4 नंबर ऑफ NAND गेट से हम XOR गेट बना सकते हैं. यहां पे हमने ले लिया x, यहां पे हमने ले लिया y. नाउ एक एक स्टेप को सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं हम कहां तक प्रोसीड कर सकते हैं. ये है हमारे पास x y बार, दिस इज x, दिस इज x मल्टीप्लाइड बाय x y बार एंड होल बार. मल्टीप्लाई करो, कॉम्प्लीमेंट लो, है ना. इनिशियल टाइम से हम यही बोलते जा रहे हैं आपको. अब ये हो जाएगा बेटा x बार प्लस x y. गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जानते हैं हम एक एक स्टेप्स ऑफ बुलियन सिंप्लीफिकेशन बताया था मैंने. x बार प्लस x इन वन ब्रैकेट और नेक्स्ट ब्रैकेट पे बच जाएगा आपके पास x बार प्लस y. यहां पे भी हम सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, बट अगर लॉजिकली सोचोगे या इंटेलेक्चुअल ब्रेन से सोचोगे तो बेटा दिख जाएगा ये x प्लस y बार आने वाला है. बट मैं ऐसे डायरेक्टली नहीं कर रहा हूं, मैं आपके लिए लिख देता हूं. करें. ठीक है. ये हो जाएगा हमारे पास y एंड दिस इज इक्वल टू y डॉट एक्स वाई बार एंड होल बार. अप्लाई डी मॉर्गन्स. y बार प्लस एक्स वाई 2 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट, y बार प्लस x इज इक्वल टू x प्लस वाई बार एंड इन नेक्स्ट ब्रैकेट मैं कंटिन्यूएशन पे लिख ही दे रहा हूं y बार प्लस y. What is x plus x bar? What is y plus y bar? Same as 1. 1 इसको हटाओ तो ये आपके पास बचेगा x plus y bar only.
इस x प्लस वाई बार को यहां पे यूज कर सकते हो। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये वाली वैल्यू यहां पे लिखी गई है, ऐसे लिख भी देता हूं x प्लस वाई बार, ये हमारा f आउटपुट है। लेट दिस एज f आउटपुट, बाद में देखेंगे कि आ क्या रही है। तो आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई करना है x बार प्लस वाई कंप्लीटली मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वाई बार एंड होल बार। सो दिस f आउटपुट इज इक्वल टू x बार कैंसिल आउट हो गया, x y बचा। अब मैं y को उठाया, इससे मल्टीप्लाई किया, बचा x बार y बार। ओके, लेकिन ऊपर पे बेटा हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर है एंड ये आपके पास जाना पहचाना फंक्शन है, ये ऑलरेडी मैं प्रूव कर चुका हूं XOR और XNOR जब मैं पढ़ा रहा था तभी। सो आई कैन राइट दिस एक्सप्रेशन, XNOR का कॉम्प्लीमेंट है दैट इज इक्वल टू XOR, सो x बार y प्लस x y बार विच इज इक्वल टू x XOR y। करेक्ट। अब इसको f आउटपुट क्यों लिखेंगे फिर हम, जब ये x XOR y आ गया है तो यही तो हमारा सम है। सो आई एम जस्ट हाईलाइटिंग कि दिस पिन एट द आउटपुट और दिस आउटपुट पिन रिप्रेजेंट my sum. Now that has been designed and using 4 number of NAND we have designed the sum of half adder. Okay, अभी एक चीज डिजाइनिंग बची हुई है, क्या पता है, कैरी। कैरी कितना था, x इंटू वाई। फिर अब बोलोगे सर ये तो कुछ कर सकता हूं मैं इसका, इसमें कॉम्प्लीमेंट हटाना है मुझे एंड कॉम्प्लीमेंट को हम इन्वर्टर के थ्रू हटा सकते हैं। यहां से मैंने एक पॉइंट बाहर निकाला आपके लिए और ऐसे शॉर्ट सर्किट कर दिया, नैंड गेट से पास कर रहा हूं। ये वाला जो रेड पेन से मैंने जो नैंड गेट बनाया है ये है आपके लिए इन्वर्टर डिजाइंड यूजिंग नैंड एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस इन द अपकमिंग सिलेबस। ओके, सो ये हो जाएगा एक्स वाई में 2 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट। नाउ दिस इज इक्वल टू द कैरी ऑफ हाफ एडर। क्लियर? सो हाफ एडर इज नाउ कंप्लीटेड एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ फुल एडर सर्किट। ओके, नाउ हाफ एडर के कंप्लीशन के बाद हम आराम से फुल एडर स्टार्ट कर सकते हैं। कोई मेरे को पूछता है ना कि सर फुल एडर कितने बिट को ऐड करता है, तो मैं बोलता हूं 1 बिट। आप भी बोलोगे 1 बिट। नेक्स्ट, सर हाफ एडर कितने बिट को ऐड करता है, तो आप बोलोगे सर 1 बिट, है ना। दोनों 1 बिट को ऐड करता है, यही चीज तो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बिकॉज अगर ज्यादा बिट को ऐड करना है तो आपको रिपल कैरी एडर यूज करना पड़ेगा। हाफ एडर हो चाहे फुल एडर हो बेटा, वो हमेशा सिंगल बिट को ही ऐड करेगा। इट परफॉर्म्स 1 बिट बाइनरी एडिशन। क्लियर? सो लेट्स प्रोसीड विद द फुल एडर। अभी हमें नहीं पता कि इंटरनल सर्किट क्या होगा, ये इंटरनल सर्किटरी में मैथमेटिकल बुलियन फंक्शन क्या बनने वाला है, बट ये तो पता है ना कि कितने इनपुट होंगे। वी आर फैमिलियर विद द नंबर ऑफ इनपुट्स। FA represent full adder and that full adder is having 2 output. Addition can have only 2 results, subtraction can have 2 results, division can have 2 results, that is quotient and remainder. Similarly, sum and carry are the 2 outputs or the only 2 different outputs which do exist in addition operation. X, Y, Z ले लिया। फिर हमने बोला था बेटा पिन इज इंपॉर्टेंट, तो किसी ना किसी का वेटेज तो ज्यादा होना चाहिए। तो ये सेकंड पिन, फर्स्ट पिन, 0 पिन, दिस इज MSB, देन नेक्स्ट LSB एंड लास्ट LSB। ओके, लेट्स डील विद द बेसिक कंसेप्ट ऑफ फुल एडर। फुल एडर का बेसिक कंसेप्ट देखो, 0 प्लस 0 प्लस 0। चलो बेटा हम इसको ऐड करते हैं। अभी आप लोग को लग रहा होगा कि सर ये क्या बात हुई, नहीं तो मैं डायरेक्टली फिर ट्रूथ टेबल एक साथ फिल करूंगा ना बेटा, इसीलिए बोल रहा हूं मैं, इसलिए यहां पे फोकस कर लो, इंटरेस्ट आएगा। फिर 0 प्लस 0 इज 0 सम, नो कैरी। इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू विल बी डूइंग, जो 0 आया था ना एडिशन के बाद, उसको नेक्स्ट 0 के साथ ऐड करोगे। ऐसी तो हम एडिशन करते हैं, 0 प्लस 0 0 सम एंड अगेन नो कैरी। सो व्हाट इज द टोटल कैरी इज 0, टोटल सम is 0. Next example, 0 plus 1 plus 0, ऐसे लिख दिया। सबसे पहले हम ऐड करेंगे 0 plus 1, कोई एक साथ कभी नहीं ऐड कर सकता। 5 plus 2 plus 7 को एक साथ थोड़ी ना ऐड कर सकते हो बेटा, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप एडिशन जरूरी है। 0 plus 1 is 1 sum and no carry हो गया अभी, लेकिन एडिशन कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हम करेंगे नेक्स्ट को एडिशन, 1 plus 0 is 1 sum एंड नो कैरी। तो ये ना ओवरऑल कैरी बता रहा हूं मैं, 2 बार 0 लिखा हुआ बेटा, एक के ऊपर एक, समझ सकते हो ऐसे।
आप बोल सकते हो सर हमारे पास कैरी जो है ना वो 0 है और सम अब आ गया 1। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ऐसे कर लू मैं 1 + 1 + 0, इसमें तो सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी। एग्जांपल के लिए 0 + 1 1 या 1 0 1, ये भी कवर अप हो गया उस पे। 1 + 1 is 0 sum and 1 carry from the concept of half adder. Next 0 + 0 is 0 sum and now no carry. What is sum? It is 0. What is the total carry? 0 + 1 is the total carry. Now we are having carry as 1. And last case, see देखो ना 1 bit addition, तो प्रूव कर दिया, अभी 1 bit addition कर रहे हो। 1 + 1 + 1. What is 1 + 1? 0 sum and 1 is the carry generated from the concept of again half adder. One step more, 0 + 1 is 1 sum and no carry. So what is beta overall carry is 1. This is nothing but the concept of full adder, and that is nothing but 3 input but performing 1 bit binary addition. ठीक है, अभी let's start with the truth table. You know what? Truth table is very important in order to analyze a circuit or verify a circuit or to design a circuit from the desired truth table. इसलिए truth table काफी important है। X, Y, Z sum carry। आपके पास बेटा 3 इनपुट है, ये सब क्या है? We are having 3 inputs plural, and next one we are having 2 outputs। जितने भी एडर है दुनिया में उसके 2 ही आउटपुट होंगे, कोई भी हो। 3 इनपुट्स 8 कॉम्बिनेशन, 4 0 4 1, 2 बार 0 2 बार 1 2 बार 0 2 बार 1, एंड यहां पे लिख सकता हूं 0 1 0 1 0 1 0 1। Now I need to be careful regarding putting the value of sum and carry, but that concept is being clear to me. That's why I don't have any kind of problem to fill the values. All 0, no sum, no carry. यहाँ पे 1 है, 1 sum, no carry. 0 + 1 + 0, 1 sum, alignment should be perfect. Okay, good. 0 + 1 + 1 is 0 sum and 1 carry. 1 0 0, 1 sum but no carry. यहां पे देखो 1 + 0 + 1 is 0 sum. Yes, we are having carry this time. 1 + 1 + 0, no sum, yes carry. 1 1 1, both sum and carry we are having. Okay? अब इसका जो है ना, मैं मीन टर्म के बारे में बात कर लेता हूं। अगर हम के मैप पढ़ चुके तो हमें क्लियर है कि 0 0 का मतलब 0, दिस इज 1, दिस इज 2 3 4 5 6 7। हम चाहते हैं हम सम का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करें और हमारा पूरा का पूरा इंटरेस्ट आउटपुट गेटिंग 1 पे है, मतलब मीन टर्म पे है, आउटपुट गेटिंग 1 का मतलब होता है एसओपी। सो in that case I can write my sum as a mean term of, ध्यान से देखो बेटा 1 कब कब आ रहा है, 1 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है और 7 पे आ रहा है। 1 2 4 7, and we know that sum is a function of the input variables which are x, y, z, and now becomes the definition of combinational circuit. Output is purely a function of input, and those inputs are x, y, z. अब ये 3 वेरिएबल के मैप यहां से भी दिख सकता है, 7 को देखकर बताया था हम लोगों ने बेसिक्स, और x, y, z को भी देखकर दिख सकता है। So we are having k map of sum। देखो 3 वेरिएबल के मैप में 8 सेल होता है, 2 raised to the power of n सेल होता है, सब डिस्कशन किया था मैंने।
और विदाउट वेस्टिंग टाइम, दैट्स इंपॉर्टेंट राइट, क्योंकि बिकॉज ना हाफ एडर भी पढ़ाने के लिए लोगों को बहुत सारा टाइम चाहिए, फुल एडर पढ़ाने के लिए बहुत सारे लोगों को टाइम है, पता आपका बहुत सारा इंट्रोडक्शन में टाइम वेस्ट कर देते हैं। देखो बेटा हमारे पास टाइम की सीरियसली स्केर्सिटी है, वी आर फोकसिंग टुवर्ड्स गेट एग्जाम, हमें सिर्फ न्यूमेरिकल से मतलब है, फिजिकल सिग्निफिकेंस हम बाद में पढ़ लेंगे, इंटरव्यू के टाइम पे थोड़ा बहुत बुक्स पढ़ लेंगे, हमारा सिर्फ एक ही फोकस होना चाहिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है हिट करना है, करेक्ट ही आना चाहिए। अगर हमसे करेक्ट नहीं आया तो एक फीलिंग लेके आ जाओ, करेक्ट नहीं है तो क्वेश्चन गलत, ये वाली फीलिंग चाहिए मेरे सारे स्टूडेंट के अंदर। लेट्स कंटिन्यू नाउ। सम इज अ फंक्शन ऑफ x y z 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। फिलिंग करें, जानते हो 1 फिल करना है, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 7 है। क्लियर? हमें पता है कि हम किसी भी का ग्रुप नहीं फॉर्म कर पाएंगे, डायगोनली हम ग्रुप नहीं फॉर्म कर सकते, और हमारे पास 4 नंबर ऑफ पीआई बोल सकते हो या 4 नंबर ऑफ ईपीआई बोल सकते हो, कोई आरपीआई नहीं है और कोई एसपीआई नहीं है, मतलब एनईपीआई नहीं है। क्लियर? So I need to solve the expression for sum, and that too this time without forming group, मतलब I can say by manually writing the mean terms, manually writing the mean terms। 1 क्या होगा in terms of x y z, ये हो जाएगा बेटा x बार y बार z, देखो 0 0 1 प्लस x बार y z बार इज 2, ऑब्वियसली दिख रहा है 2, ये फिर 4 लिखो, 4 कैसे लिखोगे, x y बार z बार, फिर आप बोलोगे सर कैसे इतना क्विकली लिख रहे हो, अरे 1 0 0 रिप्रेजेंट 4, एंड हाउ डू यू राइट 7 ट्रिपल 1, तो ट्रिपल 1 मतलब सारे 1, मतलब x y z सब 1। सम देखो अभी हम कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, अगर हम फोकस करें तो x बार अगर मैं कॉमन ले लेता हूं बेटा और अनवांटेड स्टेप्स नहीं बढ़ा रहा हूं, यू कैन हैव लुक एट द बोर्ड, y बार z प्लस y z बार इज इक्वल टू y XOR z, ठीक है, प्लस अगर मैं यहां से x कॉमन निकाल दूं तो ये है बचा है y बार z बार प्लस yz, मतलब y x NOR z विच इज इक्वल टू y XOR z का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि 2 इनपुट XOR और 2 इनपुट XNOR आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, वी आर वेल फैमिलियर विद इट, ओनली इन केस ऑफ 2 इनपुट। ये देखो अभी ये क्या लिखा हुआ है, x बार p प्लस x p bar, in that case where p is nothing but I can say y XOR z, p is equal to y XOR z, so x bar p plus x p bar is equal to x XOR p, now substituting the value of p from there which is equal to x XOR y XOR z। clear? तो सम का एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया x XOR y XOR z, बट ये कभी भी बुक्स में x XNOR गेट ऑफ इक्विवेलेंस x XNOR y XNOR z कभी नहीं लिखा होगा बेटा, उसका रीजन सुन लो, क्योंकि बिकॉज XOR डील विथ मीन टर्म, XNOR डील विथ प्रिसाइसली मैक्स टर्म बोलना चाहिए, बट अगर आप मॉरिस मानो की बुक अगर फॉलो भी कर रहे होगे तो वहां पे भी XNOR लिखा हुआ है, बट हम SOP POS के इंप्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, बाद में क्रॉस वेरीफाई मत कर लेना, क्योंकि पहली पूरी बात सुन लो, नहीं तो फिर कमेंट ही अराइज करने लग जाओगे। अगर यहाँ पे 1 आ जाएगा तो वो XNOR के फॉर्मेट में कन्वर्ज होता है हमारा K मैप। अब मैं क्या बोल रहा हूं, जब आप समेशन ऑफ m लिखते हो ना तो हम XOR के फॉर्मेट में सिंप्लीफाई करते हैं। चलो मैं बोलता हूं कि सर ये वाला क्या बोलना चाहिए, एक्सपेंशन या सेंटेंस उतना हमारे पास इंटरेस्ट या फीलिंग या कंसेप्ट की क्लैरिटी लेके नहीं आ रहा है, अगर आप ऐसे बोलोगे तो मैं बोलता हूं चलो ठीक है, क्या ये ऑड नंबर ऑफ 1 से बेटा, अब तो एग्री करोगे ना, अगर ये ऑड नंबर ऑफ 1 से तो ऑड पैरिटी के लिए हम XOR गेट ही डील करते हैं, इस वजह से यहां पे आप XOR के फॉर्मेट में ही आंसर को सिंप्लीफाई करोगे। ये सिंप्लीफाई करने के बाद इक्वल टू अगर आप लिख रहे हो तो मैं यहां पे पहले ही वो एरर को हाईलाइट कर दिया, इट इज डेफिनेटली नॉट इक्वल टू, क्या बोला, इट इज डेफिनेटली नॉट इक्वल टू दिस फंक्शन x XNOR y XNOR z। डू रिमेंबर दैट पॉइंट बेटा, ये दोनों आपस में वैसे भी इक्वल नहीं होते, फिजिकल सिग्निफिकेंस वाइज ये ऑड पैरिटी है, ये इवन पैरिटी है, ये ऑड पैरिटी ऑफ 1 है, ये इवन पैरिटी ऑफ 0 है, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस वाइज दोनों डिफरेंट है, मैथमेटिकली ट्रूथ टेबल वाइज दोनों आपको सेम नजर आएगा, यही तो खास बात है। ओके, अब हम देखते हैं कैरी, कैरी का मीन टर्म देखता हूं मैं, कैरी का मीन टर्म देखो 1 पे मैंने टिक मार्क कर दिया, 1 पे मैंने टिक मार्क कर दिया, और 1 कब कब आ रहा है बेटा, 3
5 6 7, क्लियर ना? तो कैरी इज हैविंग अ मेन टर्म ऑफ 3 5 6 7, 3 5 6 7, and you know what, again that carry is a function of 3 variables and those 3 variables are x y z. ठीक, कैरी का के मैप मैं यहां पे बना दे रहा हूं. कैरी इज अ 3 variable k map and that variables used in the k map are x y z. Is as simple as that. Nothing to worry when I am teaching, because मैं अपना कंसेप्ट शुरुआत से लेकर एंड तक कभी नहीं बदलता. सब्जेक्ट एक है तो कंसेप्ट कैसे बदल जाएगा, करेक्ट ना? फिल करो इसके मेन टर्म को. ये 3 है बेटा, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है. के मैप हमें परफेक्ट हो चुका है. के मैप सिंप्लीफिकेशन आता है, ग्रुप फॉर्म करना आता है. ओके गुड. ये ग्रुप फॉर्म किया. इस ग्रुप का अगर आप नाम देखोगे तो यहां से आ जाएगा x और यहां से आ जाएगा z, xz. नेक्स्ट, ये वाला ग्रुप अगर हम फॉर्म करेंगे, और हमें फॉर्म करना भी पड़ेगा क्योंकि वो ईपीआई में है ना? कीप वॉचिंग द लेक्चर, राइट? के मैप वी हैव ऑलरेडी वॉच्ड. ये कितना आएगा बेटा? दोनों 1 है, yz. एक सिंगल 1 को अभी मैं छोड़ नहीं सकता. के मैप हमारा इनकम्प्लीट है और वो ईपीआई में कंट्रीब्यूशन होगा. ये ऐसे प्लस व्हाट इज दिस? दिस इज x एंड फ्रॉम दिस वन y. So this becomes your carry expression. What is my carry expression? Carry expression कितना आ जा रहा है? xy plus yz plus zx. ठीक, इसको हम बोल सकते हैं सम ऑफ फुल एडर इज इक्वल टू x XOR y XOR z. याद हो जाना चाहिए एक्सप्रेशन. एंड कैरी ऑफ फुल एडर कितना आ जा रहा है? xy plus yz plus zx. ठीक, यहां पे ना बेटा मैं ये नहीं करूंगा कि इसको इंप्लीमेंट करे पढ़ाऊं और इसको इंप्लीमेंट करे पढ़ाओ. यार यूनिवर्सिटी एग्जाम थोड़ी ना कि इसको इंप्लीमेंट करोगे आप. आपको जो पूछ सकता है वो ये बोल सकता है कि हाउ यू आर गोइंग टू डिजाइन फुल एडर सर्किट यूजिंग हाफ एडर सर्किट. क्लियर? तो उसी को डिजाइनिंग को देखें अभी. फुल एडर यूजिंग हाफ एडर. ठीक है, क्या लिखा हुआ है? फुल एडर डिजाइनिंग यूजिंग हाफ एडर. यहां पे लिख देता हूं डिजाइनिंग. डिजाइनिंग बोलो, इंप्लीमेंटेशन बोलो, या सिंथेसाइज ऑफ द सर्किट भी बोल सकते हो आप. बनाना क्या है? फुल एडर. दिया क्या है? हाफ एडर. तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना, दिस इज माय गिवन इंटीग्रेटेड सर्किट और गिवन एडर सर्किट. और गिवन एडर सर्किट से आप जो कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो वो ये बोल सकते हो कि सर सम ऑफ हाफ एडर इज इक्वल टू x XOR y एंड कैरी ऑफ हाफ एडर इज इक्वल टू xy. ओके, हो गया इतना. अब जो बनाना है उसका सम देखो. तो सम ऑफ fa इज इक्वल टू XOR y XOR z एंड कैरी ऑफ फुल एडर इज इक्वल टू, अभी जस्ट फाइंड आउट किया था, xy प्लस yz प्लस zx. हाफ एडर गिवन है ना, तो पहले उसी को यूज करो. जो गिवन होगा उसको यूज करके डिजायर्ड को बनाते हैं. ठीक है इतना? ये हाफ एडर है. एक हाफ एडर से फुल एडर तो बनाना ये तो पॉसिबल नहीं है. 2 इनपुट लिया, 2 आउटपुट लिया. Familiar with the fact that this one half adder consists of 2 input and let that input as x and y. 1 0. ये वाला क्या आएगा? अगर मैं इस पिन को सम मान लेता हूं तो आप बोलोगे सर जो भी इनपुट दोगे उसका XOR कर लेगा. अगर P और यहां पे Q देता तो P XOR Q कर लेता. जो भी दोगे, AB और CD दोगे तो AB XOR CD कर लेगा. जो भी दोगे वो कर लेगा. और जो भी दोगे उसको क्विकली मल्टीप्लाई करके बोलेगा कैरी बना दिया मैंने. बट हमारा इंटेंशन ये नहीं है बेटा, ये तो गिवन था, बनाना तो ये है. सो एक और हाफ एडर ले लेता हूं मैं. उसमें मैं z इनपुट देता हूं और z तो देना ही पड़ेगा क्योंकि ओवरऑल फुल एडर में आपके पास 3 इनपुट है, तो z दे दिया. ये अगेन एक हाफ एडर लोगे तो आप
जानते हो कि 2 इनपुट होगा एंड 2 आउटपुट भी होगा। अब ये कर चुके हो, Z के साथ XOR करना है। यहां पे मैं 1 0 लिख सकता हूं क्या, MSB LSB का कंसेप्ट। मैं चाहता हूं उसका Z के साथ XOR हो जाए, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई कैन कनेक्ट माई पिन लाइक दिस। अब आप बोलोगे सर जो भी इस हाफ एडर में दोगे उसका वो XOR कर लेगा। ये है अगेन हाफ एडर का ब्लॉक डायग्राम, जो भी दोगे बेटा फटाफट उसका XOR कर लेगा। तो कर रहा लो, X XOR Y और तीसरा इनपुट था Z, दोनों का XOR कर लिया। लेकिन ये अगर कैरी पिन बोल रहे हो इसको, जस्ट कैरी पिन, तो क्या करेगा पता है, वो दोनों का मल्टीप्लाई X XOR Y मल्टीप्लाइड बाय Z। ओके, अगर हम देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं सर नाउ सम ऑफ फुल एडर इज बीइंग डिजाइंड but carry has not yet designed and carry need to focus on the carry वाला ही टर्म। क्या ये कैरी है? बट बोलोगे हाँ सर हाफ एडर का। क्या ये कैरी है? बोलोगे हाँ सर, लेकिन इस पर्टिकुलर हाफ एडर का जिसमें इनपुट ये है X XOR Y और Z है, तब मैं समझ सकता हूं। अगर आपको याद होगा कि कैरी का मीन टर्म क्या था, तो हम क्विकली समराइज कर सकते हैं, आंसर लेके आ सकते हैं। कैरी का मीन टर्म जस्ट रिकॉल करो बेटा, मेरे पास तो रखा हुआ है 3 5 6 7। ये देखो ये बन जा रहा है, ये दोनों टर्म नहीं बन पा रहा है, करेक्ट इतना, ये बन जा रहा है, ये दोनों टर्म नहीं बन पा रहा है। तो अब कैसे करेंगे फिर? इसको एक्सपेंड कर लो, क्योंकि कैरी का जनरेशन जनरलाइज एक्सप्रेशन ऑफ कैरी वो तो यही है। सो लिखो, अभी इसको लिखोगे एक्सपेंशन ऑफ एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में, तो लिखोगे एक्स बार वाई जेड प्लस एक्स वाई बार जेड, क्योंकि 5 है, प्लस एक्स वाई जेड बार 110 प्लस एक्स वाई जेड। इतना लिख लिया। अब क्या करेंगे पता है, हमें जैसा जैसा चाहिए ना उस फॉर्मेट में हम मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसा चाहिए अपने को, एक ऐसा चाहिए और एक ऐसा चाहिए, तो क्यों ना हम इस एक्सप्रेशन को उस फॉर्मेट में मॉडिफाई करने की कोशिश करें। फिर आप बोलोगे सर कैसे, पहले तो एक्स वाई कैसे बनाओगे, तो आपको ना थोड़ा हिट एंड ट्रायल टाइप से अप्लाई करना पड़ेगा बेटा। जो चाहिए और जो गिवन है तो रिलेट तो कर ही सकते हो आप। लास्ट 2 टर्म को देखोगे तो एक्स वाई कॉमन निकाल लो। अगर लास्ट 2 टर्म पे अगर मैं एक्स वाई कॉमन निकाल देता हूं तो ब्रैकेट में बचेगा z प्लस जेड बार, लिव इट। इस पे क्या कॉमन निकाल सकते हो, z, तो ये हो जाएगा बेटा x XOR y एंड मल्टीप्लाइड बाय z एंड विच इज इक्वल टू कैरी ऑफ फुल एडर ओनली एज पर माई रिक्वायरमेंट या एज पर माई नीड लिख दिया मैंने, बट एज पर माई नीड ऑफ डिजाइनिंग फुल एडर। तो देख सकते हो ये टर्म अवेलेबल है आपके पास क्या, ये देखो ये टर्म अवेलेबल है, ये टर्म अवेलेबल है आपके पास क्या, तो बोलोगे हाँ सर ये भी अवेलेबल है। तो अब क्या करें, दोनों को हम और गेट से पास कर लें। ये लिया मैंने और ये लिया अगेन, अब हमने और गेट से पास कर लिया। जैसे ही आप और गेट से पास करोगे that becomes the carry of the full adder. Fine, now designing is complete। आप आराम से वेरीफाई कर सकते हो एक्सप्रेशन क्या क्या आ रहा है करके। नेक्स्ट वन, I can have a conclusion that 1 full adder is equal to 2 half adder plus 1 OR gate। ओके बेटा, ये सारे के सारे बुक्स में यही कंक्लूजन लिखा हुआ है। फिर आप बोलोगे सर ये बात बोलने की नीड क्या थी, हाँ नीड क्या थी मैं बताता हूं आपको, एक स्टेटमेंट के बाद आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। आपको पता है ना इंजीनियर्स लोग इनोवेटिव स्किल के होते हैं, ठीक। तो हम क्या करते थे, जब हम आईआईटी कानपुर में थे तो टीचर असिस्टेंटशिप हमारा हुआ करता था, जिसकी वजह से उस टाइम पे 2011, 12 एंड 13 हमें 8,000 रुपीज स्टाइपेंड मिला करता था। तो मुझे याद है 2nd सेमेस्टर या 3rd सेमेस्टर की बात है, तो हमें ना बीटेक वालों का जो इस ब्रांच से बिलोंग करते हैं, ऐसे कि केमिकल, मेटलर्जी, माइनिंग, ठीक है, इन लोग का हमें लैब लेना पड़ता था। तो लैब में ना कुछ स्टूडेंट लोगों ने 3 हाफ एडर से एक फुल एडर भी बनाया एंड वी हैव गॉट अ परफेक्ट रिजल्ट।
बट इतना इनोवेटिव थॉट्स आपको अभी के लिए नीड नहीं है बेटा। जो जनरली जो बुक्स में जो ट्रेंड है ना उसी को हम फॉलो कर रहे हैं, फाइन, बट बुक्स के बियॉन्ड भी दुनिया है। क्या बोला मैंने? बुक्स के बियॉन्ड भी दुनिया है। तो एक इंजीनियर को ना अपना थिंकिंग स्किल या इंटेलेक्चुअल स्किल भी बढ़ाना चाहिए। तो मैंने एक कंक्लूजन बता रहा हूं कि अगर एग्जाम पे सपोज इन केस आ जाता है कि ये ऑप्शन नहीं होता और कभी लिखा होता है कि थ्री हाफ एडर से क्या फुल एडर बना सकते हो, तो आप बोलोगे यस डेफिनेटली, और ये सर्किट को एक बार आपको सोचने की नीड है। जैसा एक्सपेंशन है, जैसा एक्सप्रेशन है या एक्सपेंशन है, कनेक्शन भी थोड़ा बहुत आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा। तो ये टास्क आप पे छोड़ देता हूं, और जब भी नीड हो जाएगा, बहुत ज्यादा कमेंट्स बहुत सारे आ जाएंगे, तो डेफिनेटली मैं वो टॉपिक डिस्कशन करूंगा। और वो टॉपिक पूरे इंडिया में यूनिक है बेटा। आई कैन गिव यू एश्योरिटी यूजिंग 3 हाफ एडर हाउ वी कैन डिजाइन अ फुल एडर सर्किट। सो एंजॉय द लेक्चर। फाइन, कॉम्बिनेशनल में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नाम है उसका डिकोडर। व्हाट डज अ डिकोडर डू? इट एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ शॉर्टर वर्जन। ठीक, सिंपल लैंग्वेज में हम यही बोल सकते हैं, डिकोडर परफॉर्म डिकोडिंग। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जाम्पल दूं, तो जैसे मुहावरा होता है ना, उसका आप मीनिंग अपने पेरेंट्स से पूछते हो, राइट? तो फर्स्ट टाइम पे आपके पेरेंट्स उस इंफॉर्मेशन को डिकोड करके आपको बताते हैं। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है डिकोडिंग का। क्लियर? ओके, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ द डिकोडर सर्किट? थ्योरेटिकल पार्ट तो आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा, बट जो मैथमेटिकल और कंसेप्चुअल पार्ट है वो आप कंपेयर कर सकते हो। बेटर तरीके से मैं पढ़ाने के लिए ट्राई कर रहा हूं। फॉर्मेट इज n क्रॉस 2 पावर n। फॉर्मेट इज n क्रॉस 2 पावर n। ओके, यहां पे हम ऐसा बोल सकते हैं, नाउ दिस रिप्रेजेंट इनपुट and this represent output, but definitely n cannot be equal to 1. 1 cross 2 decoder circuit does not exist. रीजन देख लो, 1 cross 2 decoder circuit आप एक इन्वर्टर से बना सकते हो। मैंने एक इन्वर्टर ले लिया अभी ऐसे, और ये इनपुट अभी a ले लेता हूं, a 0 है तो यहां से बनाएगा। ओके, इसको y0 मार्क कर रहा हूं और इसको y1 मार्क कर रहा हूं। अगर आप देखोगे इस सर्किट को तो आपको क्या नजर आएगा पता है? एक सिंगल इनपुट है और 2 आउटपुट है। तो दिस सर्किट इज एक्टिंग एज 1 क्रॉस 2 डिकोडर सर्किट। जब इन्वर्टर से हम बना सकते हैं तो सेपरेट कोई आईसी नहीं आएगी 1 क्रॉस 2 डिकोडर सर्किट के। लेट्स कंटिन्यू नाउ। अगर n आपके पास 2 है तो 2 क्रॉस 4 है, n इज इक्वल टू 3 है तो 3 क्रॉस 8 डिकोडर है, n इज इक्वल टू 4 है तो 6, तो हमारे पास 4 क्रॉस 16 डिकोडर है। अगर n को हम 5 करेंगे लास्ट वन, तो 5 क्रॉस 32 डिकोडर। क्लियर बेटा? एंड सो ऑन। इन जनरल क्या होता है, फिर हम लोअर ऑर्डर से हायर ऑर्डर डिजाइन करते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू नाउ। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वर्किंग ऑफ 2 क्रॉस 4 डिकोडर। ओके, पता चल गया कि 2 इनपुट है आपके पास और 4 आउटपुट है, तो 2 पिंस इनपुट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 आउटपुट पिंस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। एक हम एनेबल वाला कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर देते हैं ऐसे करके आपके लिए। दिस en रिप्रेजेंट एनेबल एंड z इज नथिंग बट एनेबल पिन। आप ध्यान से देखो, पहले एनेबल का ही डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आप z को 1 दोगे तो सर्किट के अंदर जाएगा 0, 0 पे सर्किट काम नहीं करता। 0 का मतलब बोल सकते हो लो वोल्टेज। Z को अगर 0 दोगे तो सर्किट के अंदर जाएगा 1, अब सर्किट काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि 1 का मतलब ऑन होता है या प्लस 5 वोल्ट भी होता है। X Y ले लिया, X इज MSB 1 लिख दिया, Y इज LSB 0 लिख दिया। आउटपुट में 4 पिन है तो लिखना पड़ेगा दिस इज 3 2 1 0।
डिकोडर का फ्रेंडली नेम यूज कर रहे हैं एट द आउटपुट D3, D2, D1 एंड D0 बेटा, समझ में आ गया। अब इट्स गुड टू राइट द फॉर्मेट ऑफ डिकोडर इनसाइड द ब्लॉक डायग्राम, सो 2x4 डिकोडर। ठीक, इतना जो सेक्शन है ना आपके पास, दिस मच सेक्शन, ये सेक्शन ये रिप्रेजेंट कर रहा है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ Z सो दैट सर्किट विल बी इन एक्टिव कंडीशन। इतने का नाम हम बोल सकते हैं। Z0 में काम कर रहा है क्या? तो 1 पे नहीं काम कर रहा है, Z0 पे काम कर रहा है। अगर Z0 पे काम कर रहा है तो आप बोलोगे एक्टिव लो इनेबल। सर्किट एक्टिव है लेकिन कब बेटा? Z की लो वैल्यू के लिए। सर्किट के अंदर 1 जाना चाहिए, बस इस बात का केयर करो आप, इस बात को दिमाग में सेटल डाउन करो। सर्किट के अंदर क्या जाना चाहिए? 1। तो Z की क्या वैल्यू होगी इन्वर्टर से पास होने के बाद? 0। तो और 0 पे काम कर रहे हैं तो एक्टिव, ओके गुड फॉर लो वैल्यू ऑफ Z। ठीक, Z is acting as enable, Z pin is acting as enable, XY pin is acting as input, and next output as 4 D3, D2, D1 and D0। ठीक है इतना। Z अगर 1 है तो सर्किट के अंदर जाएगा 0। जब सर्किट काम नहीं कर रहा है बेटा तो एक्स वाई को कुछ भी दो, आउटपुट भी नहीं आएगा, सर्किट काम नहीं कर रहा है। दिस इज नॉट डोंट केयर टर्म, दिस इज व्हाट यू कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट द वर्किंग कंडीशन ऑफ द सर्किट। सो व्हेन Z is 1, disable circuit, disable circuit, whatever the value of xy you provide, but will be not getting output at any of the pin. Clear? No any information hidden. Change value of x and y, whatever the value of change of x and y you are having at the input doesn't makes any appreciable change at the output. ठीक, अगर आपका Z0 है तो सर्किट के अंदर क्या जाएगा? 1। जैसे ही सर्किट के अंदर 1 जाएगा, सर्किट आपका काम करना शुरू करेगा। सबसे पहले मैं बोल रहा हूं कॉम्बिनेशन वाइज 0 0 लो, 0 1 लो, 1 0 लो और 1 1 लो। 0 0 का मतलब होता है 0, तो D0 पिन से आउटपुट आया और कहीं से भी आउटपुट नहीं आया। नेक्स्ट 0 1 का मतलब क्या होता है? 1, तो D1 पिन से आउटपुट आएगा और बाकी कहीं से भी आउटपुट नहीं आएगा। ठीक, 1 0 का मतलब होता है 2, D2 पिन से आउटपुट आएगा और कहीं से आउटपुट नहीं आएगा। 1 1 का मतलब होता है 3, D3 पिन से आउटपुट आएगा और कहीं से आउटपुट नहीं आएगा। अगर हम चेक करें तो हम बोल सकते हैं सर हमारा पूरा का पूरा फोकस आउटपुट गेटिंग 1 पे है, एंड अगर 1 पे है तो ये D0 कब आ रहा है बेटा? बोथ 0, x बार y बार। ये आ रहा है x बार y क्योंकि x 0 है और y 1 है। ये आ रहा है x y बार और लास्ट वाला आ रहा है x y। दिस इज अ वर्किंग ऑफ 2x4 active high decoder circuit. This is what active high decoder. ठीक, with active low enable, पूरा नाम लिख दिया बेटा। समझ में आ गया इतना? सर कुछ चेंज कर सकते हैं क्या हम? तो देखो अभी हम चेंज करते हैं। See the change. Again we are considering a 2x4 decoder circuit with some change. With some change. How many output pins you can see? 4 output pins you can see. Considering input as XY and Z as enable, EN लिख दिया।
Z की वैल्यू 1 दोगे तो सर्किट के अंदर 1 जाएगा, तो सर्किट काम कर रहा है। Z को 0 दोगे तो सर्किट के अंदर 0 जाएगा, या ब्लॉक डायग्राम के अंदर 0 जाएगा, तो सर्किट नहीं काम कर रहा है। सो इतने जो सेक्शन है इसको आप लिख सकते हो, सर दिस इज एक्टिव हाई इनेबल, एक्टिव हाई इनेबल। क्लियर? MSB LSB बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये 1 0 कर दिया। अगेन 3 2 1 0। इसमें तो चेंज उतना नहीं है, बट अब मैं चेंज करने वाला हूं। क्या कर दिया पता है? देखो आउटपुट में, सारे आउटपुट में इन्वर्टर लगा दे रहा हूं, तो आप जानते हो ट्रुथ टेबल अब बिल्कुल बदल जाएगा। और ये जो आउटपुट है ना अब 0 पे आएगा। लास्ट टाइम पे 1 पे आ रहा था, पूरा का पूरा ट्रुथ टेबल इन्वर्टेड, 1 बिकम्स 0, 0 बिकम्स 1। ट्रुथ टेबल रिसेंटली कंप्लीट किया है, इसका नाम हो गया एक्टिव लो डिकोडर। एक्टिव लो डिकोडर पूरा नाम क्या हो जाएगा? एक्टिव लो डिकोडर। डिकोडर विथ व्हाट काइंड ऑफ इनपुट? एक्टिव हाई एनेबल। एंड यहां पे ऐसे लिखने से गुड रिप्रेजेंटेशन बन जाता है डिकोडर सर्किट का। So Z is your enable and XY is your input. This is D3, D2, D1, D0. Z क्या है आपके लिए? enable की तरह काम कर रहा है। और XY कैसे काम कर रहा है? इनपुट की तरह। अगर Z को 0 दोगे तो सर्किट के अंदर 0 जाएगा, तो X और Y की कोई भी वैल्यू ले लो बेटा, आउटपुट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड एंड यू आर नॉट गोइंग टू हैव एप्रिशिएबल आउटपुट। अगर Z आपका 1 हो जाता है तो सर्किट के अंदर भी 1 जाएगा, तो सर्किट विल बी नाउ इन एक्टिव कंडीशन। And based on the corresponding values in X and Y, you will be having output 0 0, 0 1, 1 0 and 1 1। 0 0 का मतलब D0, D0 पिन से आउटपुट आएगा, बट क्योंकि इन्वर्टर लगा हुआ है तो D0 0 हो जाएगा और बाकी सब क्या हो जाएगा? 1। It is as simple as that. If you are comparing this truth table with that truth table we have dealt initially. Next, 0 1 का मतलब होता है 1, तो D1 पिन पे आउटपुट 0 आएगा और बाकी सब जगह पे 1 हो गया। 1 0 मतलब आता है 2, तो D2 पिन से आउटपुट आना चाहिए, बट इस बार 0 क्यों है? क्योंकि आउटपुट में सारे जगह पे इन्वर्टर लग चुका है बेटा। तो ट्रुथ टेबल में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा वो लॉजिकल भी है और मैथमेटिकल भी है। नेक्स्ट, अगर 1 1 को बोलोगे तो D3 पिन से आउटपुट आना चाहिए, बट 0 है। अगेन सेम एक्सप्लेनेशन, बिकॉज आउटपुट में इन्वर्टर लगा हुआ है। ठीक, अब ये एक्टिव लो बोलने का मतलब, पीयूएस में डिस्कशन करने का मतलब 0 पे डिस्कशन करना। ये 0 तब आ जा रहा है जब x और y दोनों 0 है, तो x प्लस y लिख दो। ये वाला 0 हमारा तब आ जा रहा है जब यहां से है x 0 और y 1। ये वाला 0 हमारा तब आ जा रहा है जब x 1 है, मतलब x बार प्लस y 0 है। ठीक, एंड ये वाला 0 हमारा बेटा तब आ जा रहा है जब x 1 है, मतलब x बार, और y 1 है, मतलब y बार। क्लियर इतना? अब हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि डिकोडर दोनों कैटेगरी, एक्टिव हाई और एक्टिव लो डिकोडर आपका क्लियर हो गया है, राइट? ऐसा कह सकते हैं। सो मैं क्या कर रहा हूं पता है, एक जस्ट एग्जांपल करा देता हूं बेटा इसी में ही, जिससे आपका डिकोडर का कंसेप्ट अच्छे वे में क्लियर हो जाएगा। मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूं कि आपको ट्रुथ टेबल वाला पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इन कंटिन्यूएशन विद द ट्रुथ टेबल और द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस डिकोडर विच इज एक्टिव लो, let me solve an example for you, and that example is sufficient enough to handle output simplification of any decoder circuit. So modify तो करना पड़ेगा अभी। Now see the modification. Modification क्या है उसको देखो, हम random modification कर रहे हैं ऐसे।
ये एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है बेटा, यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस एग्जाम्पल। क्वेश्चन अब हमारा कंप्लीट है, f की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, सिंप्लीफाइड बुलियन फंक्शन एट द आउटपुट हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, जब ये एग्जाम पे न्यूमेरिकल अगर आपको आएगा तो एक एक वैल्यूज लिखो यहाँ का, क्योंकि D0 है, D1 है, D2 है, D3 है, ऐसे करके कर सकते हो। बट अगर आप स्मार्टली डील करना चाहते हो तो देखो हम क्या कर रहे हैं। सर ये इन्वर्टर है ना, मैं बोलूंगा ऑफ कोर्स बेटा, इन्वर्टर को क्या करो सर, स्लाइड तो कर सकते हो। स्लाइड का मतलब उठा के यहाँ पे लेके आ जाओ, उठा के यहाँ पे लेके आ जाओ, गुड, ये भी आगे शिफ्ट कर दो, आगे शिफ्ट कर दो, स्लाइड कर दिया इन्वर्टर को आगे। जब आप स्लाइड कर चुके हो तो जो सर्किट बन रहा है ना वो ऐसे बन रहा है, कौन सा, इसकी बात कर रहा हूं। एंड गेट है सब, नैंड गेट है, बट दोनों इनपुट इन्वर्टर है, तो मैंने बोला ए बी ले लो, दिस इज ए बार बी बार एंड दिस इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार एंड होल बार विच इज इक्वल टू ए प्लस बी। नाउ आई कैन से दिस मच कंप्लीट सर्किट is acting as OR gate, करेक्ट। ये भी है हमारे पास। सर वो तो नॉर गेट है, लेकिन नॉर गेट में इनपुट में बैक साइड पे इन्वर्टर लगा हुआ है, तो मैं बोलूंगा यस बेटा, तो कैन यू हैव सम सिंप्लीफिकेशन, लेट्स ट्राई। कंसिडरिंग दिस एज ए बी, एनी वेरिएबल आई कैन टेक ए बार बी बार, a bar plus b bar and whole bar is equal to a dot b. So I can say this much logic gate is acting as AND gate. Okay. D3 पिन का आउटपुट जानते हो, अब ये एक्टिव लो से एक्टिव हाई बना चुका हूं बाई शिफ्टिंग इट्स टुवर्ड्स इनपुट ऑफ द लॉजिक गेट। थर्ड क्या हो जाएगा, XY, सेकेंड क्या हो जाएगा, XY बार, जानते हैं 2 मतलब 1 0 होता है, 1 मतलब X बार Y और 0 मतलब दोनों 0 मतलब X बार Y बार। ठीक, आगे चलो, ये और गेट है, दोनों को ऐड करो बेटा, तो मैं बता रहा हूं बोल के, XY प्लस XY बार X कॉमन लिया और Y प्लस Y बार बचा, बस ये पूरा लॉजिक गेट क्या है, एंड दोनों को मल्टीप्लाई करो, Y Y बार 0 आ गया, गुड, X और 0 X आ गया। X हमारा टोटल आंसर नहीं है, अगर ये वाला सेक्शन मैं हटा दूं, ये डॉटेड लाइन वाला सेक्शन अगर मैं हटा देता हूं, ठीक, तो बोलोगे सर एनेबल तो दिया ही नहीं था, एनेबल नहीं दिया था तो अब ये आंसर है, दिस इज योर आंसर, f is equal to x is my answer without considering enable, without considering enable बेटा। लेकिन सर enable के साथ दिया हुआ है, ओके, अब enable के साथ क्या दिया हुआ है उसको चेक करते हैं। X, what should be the value of Z so that this is going to have a proper output? Z should be 1, that means ये हमारा फाइनल आंसर है। कंसिडरिंग enable pin या enable input, क्लियर। तो ये गुड एग्जाम्पल था आपके पास एक डिकोडर को समझने के लिए, डिकोडर के आउटपुट को सिंप्लीफाई करने के लिए, और देखो इसमें लॉजिक गेट का भी अच्छा कंसेप्ट यूज हो गया, क्लियर। अब स्टार्ट करेंगे एनकोडर सर्किट, फाइन बेटा। कॉम्बिनेशन में अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एनकोडर सर्किट। डिकोडर पड़ा हुआ है, ठीक है, डिकोडर का एग्जैक्ट इनवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करता है एनकोडर सर्किट, ठीक, बिट्स के रिक्वायरमेंट को कम करता है, या तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ कंप्रेशन। बहुत बड़ा सेंटेंस है, शॉर्ट वर्जन में कहना चाहते हो तो एनकोड दैट इंफॉर्मेशन, ऐसा करके वर्ड हम यूज करते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एनकोडर, दैट टू विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो लेट्स टॉक अबाउट फॉर्मेट फर्स्ट। डिकोडर के फॉर्मेट का जस्ट ऑपोजिट करो, यहां था n क्रॉस 2 पावर n, ये जस्ट रिवर्स हो जाएगा, 2 raised to the power of n cross n. This is a format of encoder circuit. What is this? This represent input. अब आपके पास 2 raised to the power of n inputs है, आउटपुट कितना है, number of output is nothing but n,
मैंने बोला था 1x2 डिकोडर नहीं एग्जिस्ट करता, रीजन भी बताया था, तो 2x1 एनकोडर उसका इनवर्स वाला भी डज नॉट एग्जिस्ट होगा। रिक्वायरमेंट नहीं है, बताया था मैंने, इन्वर्टर का यूज करके आप बना सकते हो। ओके, तो देखते हैं व्हाट आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एनकोडर सर्किट बेस्ड ऑन n इक्वल टू 2 पुट करें तो ये हो जाएगा 4x2 एनकोडर, 4 इनपुट 2 आउटपुट, n इज इक्वल टू 3, 8x3 एनकोडर, n इज इक्वल टू 4, 16x4 एनकोडर, एक बार और कर लेते हैं हम 5, 32x5 एनकोडर सर्किट। एक एनकोडर सर्किट की वर्किंग समझना है अपने को, सो वी आर कंसिडरिंग दिस वन। इसको भी ले सकते हो आप 8x3 को, बट 4x2 को अगर आप समझ लोगे तो आप 8x3 में जनरलाइज कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। 4x2 एनकोडर सर्किट, देखो बॉक्स के अंदर लिख दिया तो हाईलाइट हो जा रहा है कि ये एनकोडर सर्किट है क्योंकि फॉर्मेट को सेटिस्फाई कर रहा है। 4 इनपुट है हमारे पास, ये देख सकते हो आप, 4 इनपुट एंड 2 आउटपुट्स। यहां पे बेटा एनेबल वाला कंसेप्ट वापस इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं मैं, कंसिडरिंग Z एज यूर एनेबल। सो Z को अगर 1 दोगे तो सर्किट के अंदर 0 जाएगा, तो सर्किट नहीं काम करेगा, 0 जाएगा मतलब 0 वोल्ट है, नो सप्लाई, समझ सकते हैं। Z इज इक्वल टू 0 दोगे तो सर्किट के अंदर 1 जाएगा, प्लस 5 वोल्ट की सप्लाई, प्लस 10 वोल्ट की सप्लाई, सर्किट काम करेगा अभी। 2 आउटपुट को मैंने बोला XY ले लो, 4 इनपुट है तो ऐसे लेते हैं हम E3, E2, E1 एंड E0। ओके, 3, 2, 1, 0। इससे ये क्लियर हो जाता है कि बेटा ये हमारा MSB पिन है और ये हमारा LSB पिन है। नाउ वी हैव ड्रॉन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द एनकोडर सर्किट। तो अब स्टार्ट कर सकते हैं। Z की वैल्यू ले रहा हूं मैं, दिस इज E3, E2, E1, E0, ऑल आर इनपुट्स, 4 इनपुट्स है। Z क्या है बेटा, इट इज यूज्ड फॉर एनेबलिंग द सर्किट, सो एनेबल इनपुट लिख सकते हैं आप इसको। Z इज एक्टिंग एज एनेबल इनपुट एंड यू आर हैविंग 2 पिन एज आउटपुट, एंड व्हाट आर दोज 2 पिन इज X एंड Y। चेक करें, अगर आप Z को 1 दोगे तो सर्किट काम नहीं करेगा। सर्किट जब काम नहीं करता, डिसेबल्ड होता है, तो मैं ऐसे क्रॉस करता हूं, दिस इज नॉट द डोंट केयर टर्म। ओके, Z इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। नाउ सर्किट विल बी इन ऑन कंडीशन, सर्किट विल बी इन एक्टिव कंडीशन। अब डिकोडर याद करोगे तो एनकोडर को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए ये देखो 0 0 0 1, कौन सा पिन अभी एक्टिवेटेड है या 1 है, देख सकते हैं E0 पिन। तो 0th पिन पे बेस्ड आउटपुट क्या लिखोगे, 0 0 बेटा। चेक करते रहते हम, 0 सर्किट काम कर रहा है, Z इज इक्वल टू 0, सर्किट के अंदर 1 गया, सर्किट काम कर रहा है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज 0 0 1 0। अब कौन सा पिन 1 है, E1, सो E1 का मतलब XY, मतलब 0 1। एज सिंपल, गेटिंग माई पॉइंट्स। हर एक वैल्यूज लिखने के बाद समझ में आना स्टार्ट हो गया होगा। नेक्स्ट 0 लिखोगे, अब E2 को 1 कर रहा हूं मैं, देखो E2 1, 2 मतलब क्या होता है बेटा, 1 0, देखो 2 लिख दिया फिर आउटपुट में, इधर 2 पिन एक्टिवेटेड है, 2 एट द आउटपुट हो गया। अब थर्ड पिन को एक्टिवेट करो, ये देखो थर्ड पिन एक्टिवेट हो गया, तो थर्ड पिन का मतलब डबल 1। इट्स वेरी सिंपल। जैसे मैं अगर ऐसे मूव कर रहा हूं, मतलब लेफ्ट टू राइट, तो क्या दिख रहा है सर्किट आपको, एनकोडर। अब अगर ऐसे मूव करोगे तो देखो बेटा 0 0 पे D0, 0 1 पे D1, 1 0 पे D2, 1 1 पे D3, करेक्ट। अगर मैं मूव कर रहा हूं राइट टू लेफ्ट
तो इट्स गुड वी हैव स्टेबलाइज्ड द सिंक्रोनाइजेशंस और प्रॉपर डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन एन एनकोडर एंड डिकोडर सर्किट। बट फिर आप जाओगे बेसिक्स पे, जितना ज्यादा सोचोगे तो आप कहोगे क्या पता है सर 4 इनपुट है हमारे पास तो 16 कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए था, आपने तो यहाँ पे 4 ही कॉम्बिनेशन बनाया बेस्ड ऑन Z as 1। Obviously that is supposed to be the disadvantage. Now what is proper disadvantage in my sense is, sir, you are not considering multiple bits of E3, E2, E1, E0 as high. Only you are considering one bit high at a time, so this is supposed to be the lagging part of the circuit, and this disadvantage is being removed in priority encoder circuit. Based on the priority you will be getting output. So let's shift to priority encoder circuit. Priority encoder circuit. प्रायोरिटी का मतलब हिंदी मीनिंग जस्ट सुन लो आप, प्राथमिकता मतलब इंपॉर्टेंस। क्लियर? प्रायोरिटी का मतलब क्या बोला? प्राथमिकता। और थोड़ा इंग्लिश में समझना चाहते हो तो इंपॉर्टेंस, जिसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी उस पे बेस्ड एनकोड होकर इंफॉर्मेशन आएगा। ओके, ब्लॉक डायग्राम पे कोई चेंज नहीं आएगा, ट्रुथ टेबल समझने की नीड है अपने को। Z, E3, E2, E1, E0, X and Y। अब यहां से मैं एनेबल को एलिमिनेट कर देता हूं बिकॉज हमें तो कंसेप्ट समझने से मतलब है। ओके, हाउ मेनी पिंस एट द इनपुट? 4। हाउ मेनी पिंस एट द आउटपुट? यू आर हैविंग 2 आउटपुट। दिस इज इनपुट्स, दिस इज आउटपुट्स। 16 कॉम्बिनेशन होंगे। पहला कॉम्बिनेशन क्या जा रहा है? 4 0। डिकोडर याद करोगे बेटा तो 0 0 था आउटपुट, सॉरी इनपुट 0 0 पे आ रहा था आउटपुट D0 1। तो रिवर्स केस कैसे करोगे आप? यहां पे आ जाएगा सर ये तो पॉसिबल नहीं है, सारे 0 हो जाए ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट 0 0 0 1 ले लिया, ये 1 पिन एक्टिवेटेड है, E0 पिन एक्टिवेटेड है, मतलब आउटपुट इज 0 0। अब आगे चलो 0 0 1 X। सर ये क्या कहना चाहते हो आप? ओके सुनिए ध्यान से, फिर इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन है ना वो ये है 0 0 1। दिस आई एम कंसिडरिंग फर्स्ट टाइम एज 0, और दूसरा जो कॉम्बिनेशन बन रहा है इसके अंदर वो 0 0 1 1 है। हमें मूव कैसे करना है उसको देख लो बेटा। आई एम पुटिंग वन एरो काइंड ऑफ थिंग। एरो ऐसे मूव कर रहा है, मतलब सबसे पहले आप E3 से पूछो क्या E3 1 है? नो, तब E2 के पास जाओगे। क्या E2 1 है? तो बोलेगा नो, तब E1 के पास जाओगे। E1 1 है? बोलेगा नो, तो E0 के पास जाओगे। और ऐसे भी करेंगे तो और इंटरेस्ट आएगा आपको। इंपॉर्टेंस ऑफ E3 इज ग्रेटर देन E2 इज ग्रेटर देन E1 एंड लास्ट प्रायोरिटी इज E0। सो देखो E3 0 नो प्रॉब्लम, E2 0 नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट में जाओ, नीचे वाले LSB में जाना है अगर 0 है तो फिर बोलोगे सर E1 आपका 1 है। अगर E1 आपका 1 है तो 1 आएगा आउटपुट एंड दैट इज इक्वल टू 0 1। इसमें 2 कॉम्बिनेशन कवर अप हो गए। नेक्स्ट देखो 0 1 X X। सर इसमें आप क्या कहना चाह रहे हो? ओके ध्यान से सुनिए फिर अगेन, ये हो जाएगा 0 1 0 0 बेटा, सीक्वेंस में बढ़ाते जाओ 0 1 0 1 0 1 1 0 and last is 0 1 1 because actually this is the generalized case of 0 1 X X, any combination of double X 0 0 0 1 1 0 1 1। अब सेम पहले E3 के पास जाओ, E3 0 है, चलो नेक्स्ट में चलते हैं। E2 1 है, ओके मेरी बात खत्म हो गई। अब मैं नीचे वाले बिट्स को नहीं चेक करूंगा क्योंकि E2 की प्रायोरिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू E1 E0। तो E2 पे डिस्कशन करोगे तो E2 की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 2 एंड व्हाट इज 2? दिस इज 2। आगे चलते हैं। अब मैंने E3 को 1 कर दिया और नीचे वाले बिट कुछ भी हो जाएं, बात सुनिएगा ध्यान से। E3 एक बार 1 हो जाए तो नीचे वाले बिट्स कुछ भी हो जाएं, फर्क नहीं पड़ता। ओके, और इसके अंदर जो टोटल कॉम्बिनेशन है वो ये है 1 0 0 से लेकर ऑनगोइंग 1 1 1 1 तक।
समझ में आया? इतने सारे कॉम्बिनेशन कवर अप हो गए। सेम पहले E3 फिर E2 फिर E1 फिर E0। तो पहले बोलोगे E3 चेक किया सर, E3 चेक करने से 1 आ गया, नीचे वाले को क्यों चेक करोगे? प्रायोरिटी मैटर्स अलॉट। क्या आ गया आंसर? 1 1। ये है आपके पास बेटा प्रायोरिटी एनकोडर। CS फॉलो में ना सिर्फ और सिर्फ ये ट्रूथ टेबल पूछा हुआ है कि दिस ट्रूथ टेबल बिलोंग्स टू विच ऑफ द कॉम्बिनेशनल सर्किट। करेक्ट? जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा उस पे बेस्ड आपके पास आउटपुट आएगा। करेक्ट? ये जो प्रायोरिटी एनकोडर है ना, उसको इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू फ्लैश A2D में पढ़ते हैं, तो वो आप याद कर सकते हो। सर इसका एक एग्जांपल तो बताओ या इसका एक एप्लीकेशन तो बताओ। इट इज यूज्ड इन फ्लैश A2D कन्वर्टर, मतलब एनालॉग वर्ल्ड को डिजिटल वर्ल्ड में कन्वर्ट करने के लिए वी यूज प्रायोरिटी एनकोडर इन फ्लैश A2D कन्वर्टर सर्किट। फाइन, थैंक यू।